हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको क्वेश्चंस जो बताया था उसके आगे का पोर्शन, क्योंकि उसमें क्वेश्चन था कि इंडोक्राइन ग्लैंड से आप क्या समझते हैं। 4 हार्मोन्स के फंक्शन बताना था, ठीक है। तो उसके आगे का हम आपको बताएंगे, आज जो आपको पढ़ाएंगे वो आप देखिएगा इसमें। ये देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैन, ठीक है। मनुष्य में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मनुष्य में ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था कि इसको बड़ा में थोड़ा लिखिए सर, तो मैं कोशिश किया हूँ। देखिए, मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित हैं। निम्न है। नंबर 1, पहला पॉइंट्स देखेंगे आप, ये क्या है? थायराइड ग्लैंड्स। क्या है? थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्रंथि इसकी हिंदी है। पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड या परावटु ग्रंथि से बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में ज़्यादा कोशिश करिए। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। नंबर 4 पे है एड्रिनल ग्लैंड्स, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। और 5वां है आपका पैनक्रियाज, जिसे अगन्याशय बोलते हैं। छठा है आपका पीनियल, पीनियल ग्लैंड्स, पीनियल ग्रंथ इसका नाम है। 7वां है आपका थाइमस ग्लैंड्स, जिसे थाइमस ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपके जो 6 नंबर तक हैं, यहाँ से ले करके और यहाँ तक, ये थाइमस तक, ये क्या है कि मेन जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो आपका गोनैड्स हो गया, किडनी हो गया, प्लेसेंटा हो गया। गोनैड्स में देखिए टेस्टिस हो गया, नंबर 1 आपका टेस्टिस है यहाँ पर, और नंबर 2 जो है यहाँ आपका क्या है? ओवरी है, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर। गोनैड्स का मतलब होता है जनद, ठीक है। और उस जनद में टेस्टिस, टेस्टिस की हिंदी जो है बेटा क्या है आपका? यहाँ पर देख लीजिए, TES और TES, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस इसको ब्रैसण बोलते हैं। और ये क्या है? ओवरी, जिसको अंडाशय बोलते हैं। तो टेस्टिस मेल में पाया जाता है, 1 पेयर होते हैं, और ओवरी फीमेल में पाई जाती है, ये भी 1 पेयर होता है, ठीक है। 1 पेयर मतलब कि जोड़ा में होते हैं, 2-2, ठीक है। फिर ये जो किडनी है, ये किडनी को हम हिंदी में वृक्क बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। प्लेसेंटा है, जिसको अपरा बोलते हैं, और यहाँ आवल बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेन इंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात की जाएगी, ये अदर इंडोक्राइन आर्गन अगर इनको हम कहें, तो ये जो 8 नंबर से आप देख रहे हैं, इसको अगर हम कहें तो ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक, ठीक है, इसको इंडोक्राइन आर्गन हम बोल सकते हैं। इंडोक्राइन, इंडोक्राइन आर्गन, आर्गन, ठीक है, इंडोक्राइन आर्गन। और इसमें और 1-2 बढ़ सकते हैं। इंडोक्राइन आर्गन में 3 ये हो गया। स्किन भी आता है ना, SKIN, स्किन, ये भी आता है, ठीक है। स्किन को भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन जब कभी आपसे पूछा गया क्वेश्चन, अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, पहले इंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहते हैं, वो आपका कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का था। और प्लस जो है तीसरा पार्ट 3 नंबर का, दूसरा पार्ट 3 नंबर का। तो ये तो मैं इस पर मतलब अलग से ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ। इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैन, कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं पाए जाते हैं, तो ये इतने 10 इंडोक्राइन, एक स्किन को जोड़ दीजिएगा 11 हो जाएंगे। तो ये जो 7 नंबर तक हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियास, पीनियल ग्लैंड्स और थाइमस ग्लैंड। देखिए, इस पैनक्रियास को बेटा, इसको जो है ये जानिएगा, इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, MIXED, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाए कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पैनक्रिया जो क्यों कहते हैं, व्हाट इज रीजन, तो इसका कारण है कि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करता है, बोथ, दोनों का सिक्रेशन करता है, दोनों का स्राव करता है। पैनक्रिया से हार्मोन भी निकलता है, पैनक्रिया से एंजाइम भी निकलता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो मेन इंडोक्राइन ग्लैंड्स हुए। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये गोनैड्स क्या है, किडनी क्या है, प्लेसेंटा क्या है, स्किन क्या है, तो ये इंडोक्राइन आर्गन है, ठीक है। इनको हम आर्गन बोलते हैं इंडोक्राइन, क्योंकि इससे भी हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ओवरी से क्या होता है? एस्ट्रोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये भी आप जानिएगा, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था
कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, उनसे संबंधित 4 हार्मोन्स के कार्य लिखिए। तो देखिए आपका पहला कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ आयोडीनेटेड हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, मतलब कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है उसके क्या फंक्शन है, क्या कार्य हैं। तो ये हम आपको पहले ही दिन बता दिए थे कि ये हार्मोन जीवन की गति, टेम्पो ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं और टैडपोल लार्वा जो होते हैं उनके मेटामॉर्फोसिस में जो है ये क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस में सहयोग करते हैं। बिना थायरॉक्सिन हार्मोन्स के, आयोडीनेटेड हार्मोन्स के बिना जो हैं किसी भी टैडपोल लार्वा का कायांतरण नहीं हो पाएगा एडल्ट में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, इसको आप जानिएगा, ठीक है। अब आपको जो है इसके, क्योंकि ये पहला ये हो गया फंक्शन ऑफ आयोडीनेटेड हार्मोन्स, हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनके फंक्शन मैंने यहाँ बता दिया। 4 हार्मोन्स का बताना है, तो ये हो गया बेटा। दूसरा आप देखिए यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, आपको मैंने पहले भी बताया है, इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज से निकलता है। ये पैनक्रियाज द्वारा स्रावित हार्मोन है और ये एक पॉइंट से इसमें लिखना है, यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है, अगर ब्लड का शुगर जो है वो बढ़ जाता है तो उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो मेन फंक्शन इसका यही है। और बहुत सारे फंक्शन है जो हैं, फैट को जो है तोड़ने से रोकता है, ठीक है, ये कल भी मैंने बताया था इसमें। उसके बाद जो है, जो भोजन से शुगर मिलता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है इंसुलिन, तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये 3-3 नंबर का है, मतलब 3 नंबर में इंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहते हैं, प्लस 3 नंबर में 4 इंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन लिखना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है। तो दूसरा हमने आपको बताया। तीसरा देखिए, हार्मोन ऑफ पैराथायरॉइड्स एंड इट्स फंक्शन। पैराथायराइड्स का हार्मोन और इसके कार्य। जो पैराथायराइड्स होता है उसके कौन से हार्मोन निकलते हैं, पैराथार्मोन। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं, पैराथार्मोन को पीटीएच बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पीटीएच किसका नाम है, तो आप जान जाइएगा, पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन का सिक्रेशन किस ग्लैंड से होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है, ब्लड में कैल्शियम और फास्फेट PO4-3 के स्तर को नियंत्रित करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अंडरलाइन कर देंगे। कैल्शियम को अंडरलाइन करेंगे इसे यहाँ पर, और फास्फेट, इन दोनों के लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करता है, पैराथार्मोन्स, ठीक है। कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है और फास्फेट के स्तर को घटाता है, ठीक है। ब्लड में ही होता है पैराथार्मोन्स का, जो पैराथायराइड हार्मोन्स है उससे जो पैराथार्मोन सिक्रेशन होता है, कहाँ पर होगा, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा वो सीधे ब्लड में होगा, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड जितने होते हैं डक्टलेस होते हैं। तो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। अगर कैल्शियम के स्तर को न बढ़ाए तो हमारी हड्डियाँ जो है मजबूत नहीं होंगी। और फास्फेट के स्तर को घटाता है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, मेंटेन रखता है। तो ये लिख दीजिएगा। फिर फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मनुष्य जो होते हैं, ये मुख्य मतलब मनुष्य में मुख्य रूप से मेल में पाया जाता है, दोनों में, मेल और फीमेल में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पुरुषों के टेस्टिस में पाया जाता है। ये बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन यौन इच्छा लिबिडो होता है, उसको बढ़ाता है जो है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाए तो आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर होगा, जो सेक्स का पावर होगा, वो आपका धीरे धीरे उसमें मन नहीं लगेगा। यौन क्रिया जो होगी, इरेक्टाइल फंक्शन और स्पर्म, शुक्राणु जो होते हैं उनके उत्पादन में मदद करना टेस्टोस्टेरोन का। यौनावस्था, प्यूबर्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के दौरान मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियों को मजबूत करना और शरीर व चेहरे पर बालों के विकास को बढ़ावा देना आदि, ये टेस्टोस्टेरोन का होता है। मतलब अगर देखिए, जब बच्चा किशोरावस्था में मजबूत होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, तो देखिए मूंछ का आना, दाढ़ी का आना
उसके बाद जो है हड्डियां मजबूत होना, आवाज़ थोड़ा, हम लड़कियों से लड़कों की आवाज़ मोटे हो जाते हैं, ठीक है। ये सब किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है। तो ये बेटा आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग था, ये ख़त्म हुआ। कल फिर हम आगे आपको क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव होंगे यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कराएंगे। आप पढ़ते रहिए और खूब मस्त रहिए। फिर हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक